अब मैं अपने प्रिंसिपल जामिया से दरखास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और हम सबको अपने नासिहाना कलिमात से नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह ये और ऊपर उठ सकता है राइट ठीक हाफिज ज़की साहब जामिया के जिम्मेदारान का इस्तिक़बाल करके और गुलपोशी करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। जामिया बच्चे ने हाफिज अबूज़र साहब से कुरान पाक मुकम्मल किया, कारी अबूज़र साहब से मौलाना तारिक साहब और मौलाना हयात साहब कुर्सी हम करवाए, कारी सुफियान साहब ये असल उस्ताद यही हैं, कुरान पाक मुकम्मल कराया, हिफ्ज़ कुरान की तकमील बच्चे ने यहीं से की। अल्लाह बहुत शुक्रिया। बच्चे के असातिज़े किराम इसकी गुलपोशी करके हौसला अफजाई कर रहे हैं। यकीनन बहुत ही मुबारक घड़ी है और इंतहाई खुशी का मौका है और इस तरह के मौके पर इसलिए भी खुशी का इजहार जरूरी है ताकि कुरान पाक की अज़मत और उसकी अहमियत लोगों के दिलो दिमाग के अंदर बैठे। मुझे याद आया दारुल देवबंद के बानी हज़रत मौलाना कासिम नौनोतवी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे मौलाना हाफिज अहमद साहब जब कुरान पाक उन्होंने मुकम्मल किया तो हज़रत नौनोतवी ने बाज़ाब्ता देवबंद वालों की दारुल के बुजुर्गों की और उस वक्त के देवबंद के जो मुसलमान थे, ईमान वाले थे, बाकायदा उन मुसलमानों को बुला करके और दावत की तो बहुत खुशी का मौका है, बड़ा मुबारक माहौल है। हाफिज ज़की साहब माशाअल्लाह चेहरा मुनव्वर है, रोशन है, बच्चे के चेहरे पे भी खुशी के आसार हैं। होना भी चाहिए कि अल्लाह के कलाम को इंसान अपने सीने में महफूज कर ले और कुरान की दौलत घर के अंदर आ जाए। लोग इलेक्शन जीत जाते हैं या कारोबार में कामयाब हो जाते हैं, कोई बड़ा बिजनेस कर लेते हैं तो खुशियां मनाते हैं। सच्ची बात यह है कि खुशी का मौका ये है पूरे घर के लिए। अल्लाह की तरफ से इस हाफिज़ कुरान को एक परवाना मिला आज और इनको इख्तियार दिया जाएगा कि तुम छांट लो,
अपने घर से, अपने खानदान से, अपने कबीले से, अपने दोस्तों से 10 ऐसे आदमियों को कि जिनके हक में क़यामत के दिन जहन्नम का फैसला हो चुका होगा। हाफिज़ कुरान को ये पावर दिया जाएगा कि ऐसे 10 आदमी मुंतखब कर लीजिए, छांट लीजिए। आपको ये इख्तियार है कि जिनके हाथों में जहन्नम का परवाना मिल चुका है उनको जन्नत का सर्टिफिकेट दीजिए, और आपकी सिफारिश से ये 10 लोग जिनके हक में जहन्नम का फैसला हो चुका था, हाफिज़ कुरान की सिफारिश से ऐसे 10 लोग जन्नत जाएंगे। और वो जो रिवायत में है कि हाफिज़ कुरान के बाप को अल्लाह ताला बतौर एजाज के ताज पहनाएंगे। तो क्या ताज पहनाने के बाद उठा करके जहन्नम में झोंक दे? जाहिर बात है कि जब वहां गुलपोशी होगी तो यहाँ भी गुलपोशी होनी चाहिए। वहां ताज पहनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में बाप को दाखिल करेंगे, गुलपोशी करके ताज पहना करके बाप जो है हाफिज़ कुरान का जब जन्नत में अल्लाह की तरफ से क़यामत के दिन ये मंजर होगा, तो जामिया का आज का ये मंजर उस मंजर की नकल कर रहा है। क़यामत के मंजर की नकल हो रही है कि आज हाफिज़ कुरान के वालिद को फूलों से, हार से हमारे जामिया के असातिज़ा ने, मोहतरम जामिया ने लाद दिया और इस अंदाज में खुशी का इजहार किया। सब आप सबको निहायत मुबारक हो। और अब हमारी गुजारिश है कि आप अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। अभी जी 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 दोहराए बहुत 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 अच्छा माहौल बन गया। अहले रसौली का ये चमन है और आज अल्लाह का शुक्र है कि जिला बाराबंकी के कोने कोने से तलबा यहाँ आए हुए हैं और इस इदारे से फैज़याब हो रहे हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल गनी साहब रसौलवी, हज़रत मौलाना मेराज अहमद साहब अलैहिर्रहमा, हज़रत मौलाना अशफाक साहब, हज़रत मौलाना सिराज अहमद अमर साहब, इन बुजुर्गों ने जो चश्मा रसौली के अंदर तैयार किया था, आज उस चश्मे का फैज़ जारी है और प्यासे तलबा मुख्तलिफ इलाकों से आकर के अपनी प्यास बुझाते हैं और उन्हें ये जामिया सैराब करके उनके लिए इल्म तस्कीन का सामान इल्म की शक्ल में फराहम करता है, मुहैया करता है। अल्लाह ताला जामिया के बानियान, यहाँ के साबिक असातिज़ा जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और जो मौजूद हैं अल्लाह ताला सेहत और आफियत के साथ उनको कायम और दायम फरमाए। और अब इस मौके पर क्योंकि वक्त भी तंग है और अच्छा हज़रत का हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर अज़मत कुरान को खुद बयान फरमाया और फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान को हमने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान से वाबस्ता हो जाए, कुरान से उसका ताल्लुक जुड़ जाए, चाहे वो कुरान पढ़ने वाला हो या कुरान पढ़ाने वाला। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, पूरी उम्मत में, पूरी उम्मत मुस्लिमा में सबसे ज्यादा इज्जत के लायक और एहतराम के लायक वही लोग हैं जो कुरान से जुड़े हुए हैं, जिनका ताल्लुक कुरान से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सनद दी खैर होने। ये सनद कोई यूनिवर्सिटी नहीं जारी कर रही है, कोई जामिया नहीं जारी कर रहा है, बल्कि इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये डिग्री मिल रही है खैर कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान से वाबस्ता, कुरान को पढ़ रहा हो या कुरान को पढ़ा रहा हो। बड़े खुशनसीब हैं ये बच्चे जो कुरान की निस्बत से इस इदारे के अंदर इधर देखो तुम लोग उधर को तवज्जो कर लो। बड़े खुशनसीब हो तुम लोग जो इस इदारे के अंदर कुरानी इल्म के लिए आए हो। अल्लाह ताला तुमको सैराब करे और इस जामिया से फैज़याब करके वापस करे। ऐसे ही खुशनसीब हैं हमारे वो असातिज़े किराम जिनको अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से ला करके कुरान की खिदमत से यहाँ पर वाबस्ता कर दिया। और अल्लाह चाहता तो एक हमारे असातिज़े किराम अपनी रोजी रोटी के लिए कोई कारोबार कर सकते थे, चाहता तो किसी कारोबार से जोड़ देता, किसी मुलाजमत से जोड़ देता, लेकिन अल्लाह ने इनकी रोजी के लिए जो मुलाजमत दी वो कुरान की खिदमत वाली मुलाजमत दी। ये अल्लाह ने असातिज़े किराम को भी हम सबको भी इस काम के लिए अगर मुंतखब किया है तो ये समझे कि ये सआदत बजोर बाजू न बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये न समझिए कि हमारा कमाल है, बल्कि असातिज़ा भी इस बात को समझें और तलबा भी इस बात को महसूस करें कि हमारा इंतखाब, हमारा चुनाव मिन जानिबिल्लाह हुआ है। भाई हम अपने घर की हिफाजत के लिए अगर कोई दरबान या कोई चपरासी या कोई नौकर रखते हैं तो क्या ऐसे ही किसी को उठा लाते हैं जाके किसी गांव से कि चलो तुम हमारे घर की खिदमत करोगे, देखभाल करोगे? नहीं, बल्कि जिसको भी अपने घर की हिफाजत के लिए, अपने घर की जरूरत का सामान लाने के लिए अगर हम कोई मुलाजिम रखते हैं तो बहुत भोग बजा करके लाते हैं। किसी को रखना होता है तो उसके बारे में पता करते हैं, इसका बैकग्राउंड कैसा है, इसके बाप कैसे थे, इसके दादा कैसे थे, ये इसका कैरेक्टर कैसा है, इसका किरदार कैसा है, इसकी सीरत कैसी है, ये अमानतदार है या खयानत करने वाला, ये सच्चा है या झूठ बोलने वाला, ये वफादार है या बेवफा है, पूरी छानबीन करके तब हम अपने घर का एक चौकीदार, एक मामूली दर्जे का मुलाजिम जिसको 2000-4000 रुपया हम तनख्वाह देते हैं, उसका इंतखाब करते हैं पूरी छानबीन करके। तब अल्लाह ताला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून फरमाते हैं कि कुरान को हमने उतारा और इसकी हिफाजत हम करेंगे, और हिफाजत करने के लिए अल्लाह ताला ने हाफिज़ कुरान को जरिया बनाया, हाफिज़ कुरान को उस हिफाजत का जरिया बनाया। किसी को भी अल्लाह ताला उठा करके ले जामिया में नहीं। ए बच्चियों, बहुत आराम से बैठो, संजीदगी से चढ़ो ऊपर और वकार के साथ बैठो, ऐसा लगे कि जामिया के तालिबात हो। जर्रा बराबर आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना खैरियत नहीं तुम लोग।
बहुत आराम से चढ़िए और संजीदगी के साथ बैठिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। तो ये मिसाल देकर के मैं एक बात समझा हूँ कि परवरदिगार आलम ने जब ये कुरान में फरमाया, कुरान को हमने उतारा है और इसकी हिफाजत हम करेंगे, और हिफाजत करने के लिए अल्लाह ताला खुद नहीं आए बल्कि अल्लाह का एक निजाम है कुरान की हिफाजत का, कि अपने ही ईमान वाले बंदों में से कुछ को चुनते हैं कि तुम्हारा काम ये है कि तुम कुरान को पढ़ो, और तुम्हारे दूसरे से कहते हैं कि तुम्हारा काम ये है कि तुम कुरान को पढ़ाओ। यानी तालिबे इल्म और असातिज़ा, तलबा और असातिज़ा को अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत कुरान का जरिया बनाया। इसका सीधा मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों जमातों को चुना है। पूरी कौम में अल्लाह ने एक निगाह डाली और चंद वो खुशनसीब हजरात तलबा की शक्ल में और असातिज़ा की शक्ल में हिफाजत कुरान के लिए अल्लाह की नजर रहमत उनके ऊपर पड़ी। अल्लाह ने चुन लिया कौम से और ला करके मदद बिठा दिया कि तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम कुरान पाक की हिफाजत करोगे। ये खिदमत अल्लाह की तरफ से जो हमको, असातिज़ा किराम को और बच्चों को, मोहतमीम जामिया को ये जो खिदमत मिली है, इसको अल्लाह की नेमत समझना चाहिए। अल्लाह का एक निजाम है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, इसका एहसास होना चाहिए। अल्लामा रूमी ने एक वाक़या लिखा है कि अब्दुल्ला तुम्हारी निगाह कहाँ है, मैं देख रहा हूं तुम से एक को। अल्लामा रूमी ने अपनी किताब मसनवी शरीफ में एक वाक़या बयान किया कि एक शख्स था, वो रोटी मांग रहा था, भूखा था, और रोटियों का कटोरा, रोटियों की डलिया उसके सर के ऊपर रखी थी, और गांव में वो लोगों के दरवाजे पे जाता और दस्तक देता और कहता, लोगों हम भूखे हैं, हमको रोटी दे दो। अल्लामा रूमी ने मिसाल से इस बात को समझाया कि अल्लाह का वो बंदा, उसके पास खाना मौजूद है और खाने की पूरी टोकरी है जो अपने सर पे रखे हुए है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि हमारे सर के ऊपर क्या है। वो समझ रहा था कुछ बोझ है, हम उसको लेके जा रहे हैं। अगर वो उसको इस बात का एहसास कि खुद खाना जो हमारे पास है, अगर उसको हम देर तक नहीं खाएंगे तो वो खाना खराब हो जाएगा, लेकिन उसको पता ही नहीं कि हमारे पास जिस नेमत के लिए हम दर-दर भटक रहे हैं, वो नेमत खुद हमारे सर के ऊपर है। अगर उसको इस बात का एहसास हो जाता तो वो कहीं अपनी टोकरी को नीचे रखता और पेट भर के खाना खा लेता। लेकिन क्योंकि उसको इस बात का न पता है, न जब पता नहीं तो एहसास कैसे होगा कि हमारे सर के ऊपर क्या है। वो भूखा शख्स दर-दर रोटी मांग रहा है और उसके सर के ऊपर रोटी का टोकरा है। आज उम्मत मुस्लिमा का यही हाल है कि उम्मत परेशान, उम्मत अपने मसाइल का हल तलाश कर रही है और लोगों के पास जाती है, बड़े बड़े नेताओं के पास जाती है और कहती है, नेताजी मेरा मसला हल कर दीजिए, हम परेशान हैं, हमारी मस्जिद का मसला है, हमारे घर का मसला है, हमारे मदरसे का मसला है। मेरे भाइयों, हमारे मसाइल हल खुद हमारे पास है, वो अल्लाह का कलाम। हमने अल्लाह के कलाम को छोड़ दिया, उसको पसे पुष्ट डाल दिया, उससे अपना ताल्लुक ना। हम एक मुसलमान है, लेकिन शायद रमजान में कुरान पाक की ज़ियारत होती हो, हम न कुरान पाक की तिलावत करते हैं, न कुरान पाक से कोई हमारा ताल्लुक है, न कोई निस्बत है। बस घर में हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। आंखों में सजाने को ये कुरान नहीं, कुरान जीनत के लिए नहीं कि बच्ची की जहेज में आया है तो जनाब उसको अलमारी में सजा के रख दिया गया। कुरान तो इसलिए उतरा है, उसको तिलावत करो, उस पर अमल करो, उसको समझने की कोशिश करो, उसके मुताबिक
मुताबिक जिंदगी गुजारने की भरपूर कोशिश करो, तब ये जिंदगियों में इनकलाब और हमारे दर्द हमारे मसाइल का हल इसी किताब में है। जिस दिन ये उम्मत मुस्लिमा इस चीज को समझ गई तो फिर ये दर्द ठोकरें नहीं खाएगी। जिस तरह से वो भूखा शख्स जिसके सर के ऊपर रोटियों का टोकरा है और दर्द ठोकरें खा रहा है। अल्लाह करे हमें इस बात का एहसास हो जाए कि कुरान पाक जैसी नेमत अल्लाह ने हमको दी है, जिसमें हमारी सरबलंदी और हमारी हिफाजत का राज छुपा हुआ है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर। सहाबे किराम को जो तरक्की मिली इसी कुरान से ताल्लुक की बुनियाद पर उनको तरक्की मिली। पूरी दुनिया में वो चमके, उन्होंने कुरान को पढ़ा, उस पर अमल किया। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और खुमखार हुए तारिक कुरान होकर के। अल्लामा इकबाल ने सबक दिया है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और खुमखार हुए तारिक कुरान होकर के। अल्लाह करे कि हम इस किताब की अहमियत को समझें और इसको सही पढ़ने की कोशिश करें। कुरान पाक मस्जिदों में रखा है, हमारे घरों में रखा है। जब हम उसमें हाथ नहीं लगाते हैं, 1 इंच गर्द, 1 इंच गुबार कुरान पाक का जो लिबास होता है, जिसको जुज़दान लोग कहते हैं, हालांकि जुज़दान का लफ्ज़ बहुत अच्छा लफ्ज़ नहीं, ये शियों से आया है। जुज़दान का मतलब जुज़ जो एक हिस्से को कहते हैं। शियों का अकीदा यह है कि कुरान मुकम्मल मौजूद नहीं है, मुकम्मल कुरान है ही नहीं, बल्कि इसका अच्छा खासा हिस्सा इमाम गायब लेकर के चले गए, इसलिए जुज़ है। उसी कुरान का ये जुज़ है, पूरा कुरान नहीं। इसीलिए मैं जुज़दान के बजाय अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ लिबास कुरान। कुरान का वो लिबास जो जिसमें कुरान को लपेट करके रखा जाता है। आप हमारे यहाँ भाई बहुत सारे बैठे हैं जिम्मेदार के, आप जायजा लीजिए जाकर के अभी आज शाम को अपने घर में जाइए तो उस पर हाथ लगाइएगा। अल्लाह का वो कलाम, उसका लिबास गंदा हो चुका है, हमें उसको धोने की तौफीक नहीं होती। हमारे जिस्म का लिबास, हमारी सदरी अगर गंदी हो जाए, उस पर दाग और धब्बे लग जाए, उस पर गुबार जम जाए, तो हम चैन नहीं लेते जब तक कि अपने लिबास को, अपने कपड़ों को धुल न ले, साफ न कर ले और उसमें खुशबू न लगा ले, इत्र न लगा ले। अल्लाह का कलाम वो गंदा हो, उसकी हम फिक्र न करें, उसको धोने की फिक्र न करें, उसके ऊपर 1 इंच गुबार लगा हुआ हो, ये कुरान से हमारा ताल्लुक अच्छा। और पुराना जुज़दान जो हज़रत आदम के जमाने में आया था, उसी में लिपटा हुआ वो रखा है, वो काला हो चुका है, गर्द गुबार मैल और कुचैल की। और लतीफे की बात यह है कि हम अपना कपड़ा जब हमको खरीदना होता है तो हम और हमारी माएँ और बहनें बाकायदा मार्केट में जाती हैं और मार्केट में जाकर के 2, 4, 10 दुकानों पे चेक करेंगी। फिर जब कोई कपड़ा पसंद आएगा तब जाके उसको खरीदेंगी। और अल्लाह का कलाम नंगा रखा है, उसको कपड़े की जरूरत नहीं है क्या? कितने घर ऐसे हैं जिसमें कुरान बाकायदा अपने लिबास के अंदर मलबूस है, और कितने घर ऐसे हैं, आप घर के अंदर जायजा लीजिए, कितने कलामुल्लाह ऐसे नंगे रखे हुए, उनको लिबास तक आपने नहीं दिया। ये कुरान से आपका ताल्लुक। और जब कुरान का लिबास खरीदने की बारी आती है तो जनाब जम्पर का जो कटा हुआ टुकड़ा, कुर्ते का या पैजामे का या शलवार से जो बच गया टुकड़ा, अब उस टुकड़े के से अल्लाह का कलाम का लिबास बनाया जाएगा। यह है उसकी अहमियत हमारे दिलों के अंदर होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह अपने कपड़े लेने के लिए जब मार्केट के अंदर हम जाते हैं तो अपने को थकाते हैं, ऐसे ही हम जाएं और दुकानों पे जाकर के तलाश करें और दुकानदार से कहें नहीं ये कपड़ा पसंद नहीं आया, अरे अपने लिए तो हम कुछ भी पहन लेते, हमें अल्लाह के कलाम का लिबास तैयार कराना, इसलिए अच्छा कपड़ा दीजिए, ऐसा कपड़ा दीजिए जिसमें अल्लाह का कलाम जचे, जब उसको पहनाया जाए अपने को थकाएं। ये है
कुरान से वाबस्तगी जो मैं समझाना चाहता हूँ। ये कुरान से ताल्लुक, जिस दिन उम्मत मुस्लिमा का कुरान से ताल्लुक हो गया, उम्मत मुस्लिमा कामयाब हो जाएगी। हजरत का हुक्म था और अब आगे हजरत वाला से गुजारिश है कि अपनी नसीहत फरमा करके और दुआ के जरिए से इस मजलिस का इख्तिताम फरमाएं।